तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड मैथ का जो है आपका चैप्टर जो है एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे इसमें का जो है क्वेश्चन आपके पेपर में एक या दो ठो देगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए और आज इस वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाएगा जो है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें का प्रश्न। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं इसको हम लोग पहले देखते हैं। मान लीजिए एकदम बेसिक से बता रहा हूं, 72 और 36 का एलसीएम निकालें। ठीक है, इस प्रकार का आपको प्रश्न दिया जाए तो इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, एक इसका हम लोग बेसिक मेथड है लघुत्तम निकालने का एचसीएफ 72 और कामा दे देंगे 36। अब इसको हम लोग कटाएंगे। मान लीजिए ये कितने के पहाड़े में आता है, तो मान लीजिए 36 के पहाड़े में 2 बार, 36 के पहाड़े में 1 बार। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 36 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, देख लीजिए 36 दूना का 72, एक में 72, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, अब इसके बाद से एक और होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। मान लीजिए इसी का बोल दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 72 और 36 का एलसीएम निकालें। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला जाए निकालने के लिए, तो देखिए क्या करेंगे। इसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप एक तरफ लिखिएगा 72 और इसको कटाइएगा अलग अलग, और एक तरफ लिख दे दीजिएगा 36। अब इसको कटा दीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम छोटे अंक से कटाते हैं, 2 से। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से। देखिए 2 से कट रहा है तो कट रहा है, तो कटा दीजिए। 36 दूना का 72, फिर 2 से कटा दीजिए 18, फिर 2 से कटा दीजिए 9, फिर 2 से कटा दीजिए, नहीं कटेगा 3 से कटा दीजिए, 3 तरीका 9। ठीक है, उसके बाद से इसको कटाइए, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 18, फिर 2 से कट जाएगा आपका 9, फिर आपका 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 से कटेगा, 2 से नहीं, 3 तरीका 9। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 72 को लिखेंगे। देखिए 72 में का आया है उसको लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आपका आया है 72 का। उसके बाद से जस्ट उसके नीचे लिखेंगे 36 का, कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये आपका 36 का आ गया है। अब देखिए इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर और नीचे मिलाएंगे, उसके बदले में 1 ठो लिखेंगे। ये 2 मिल रहा है तो इसके बदले 1 ठो 2 लिखेंगे, ये 2 मिल रहा है तो इसके बदले 1 ठो 2 लिखेंगे। और ये देखिए एक 3 मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है तो इसके बदले 1 3 लिखेंगे। यहाँ पर भी 3 और 3 मिल रहा है तो इसके बदले 1 3 लिखेंगे। ये 2 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी का गुणा कर देंगे, 2 3 6, 36 18 दूना 36 दूना 72, यही आपका एलसीएम हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, और ये है आपका भाग विधि से, इसका भी हल उतना ही आएगा और इसका भी हल उतना ही आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कहे तो आप इस तरह से निकालिएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं कहेगा कि आप किस तरह से निकालिए, आपको बस पूछेगा एलसीएम निकालिए, तो आप डायरेक्ट कुछ किसी भी मेथड से आपको जो आता है उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैंने दोनों मेथड बता दिया है। ठीक है, अब इसमें का क्वेश्चन जो है एक दो ठो और बड़ा आता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग एचसीएफ निकालना देखते हैं। मान लीजिए कि अगला एचसीएफ हमको निकालना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का मान लीजिए हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, अब यही प्रश्न है आपका, और इसी का हम लोग एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए देखिए एचसीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए दोनों तरीके से हम बता देता हूं। प्रथम मेथड
भाग विधि वाला, ठीक है। पहला विधि हम लोग भाग विधि से देख रहे हैं। देखिए इन दोनों में से हम लोग देखेंगे कौन छोटा है। तो छोटा 36 है, तो 36 से 72 में हम लोग भाग देंगे, ठीक है। कभी भी हम लोग छोटे वाले से बड़े में भाग देंगे, ठीक है। आपको यही आपको ध्यान रखना है भाग विधि में कि छोटे से बड़े में भाग देंगे। अब देखिए 36 के पहाड़ में कितने मर्त में कट जाएगा, 2 मर्त में, 36 दूना का 72। तो आपका जिस यूनिट से कटेगा पूरा पूरा वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर आप क्या बताइएगा यहाँ पर 36, ठीक है। इस प्रकार आप लोग बनाइएगा। अब मान लीजिए कि एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको हम लोग हल करना चाहते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 36 और मान लीजिए कि आपका ये 45 है, ठीक है। इसका आप लोग क्या निकालना है, HCF, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए इन दोनों में से सबसे पहले आपको क्या पहचाना है, छोटा और बड़ा। तो छोटा कौन है 36 और बड़ा कौन है 45। तो 36 से 45 में हम लोग भाग देंगे। कितना मर्त में जाएगा, तो 1 मर्त में। यहाँ पर हो जाएगा आपका 36, ठीक है। यहाँ से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 45 में से 36 गया 9 हो गया। अब देखिए अब भाग नहीं लगेगा 36 के, तो अब क्या करेंगे 9 से 36 में भाग देंगे। ये 36 है जो भाग नहीं लगेगा, तो अब ये आ जाएगा भाग के भीतर और 9 से अब हम लोग भाग देंगे। तो कितना मर्त में जाएगा 9 चौका 36। यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि फिर आपका किससे कटा है वही आपका HCF हो जाएगा। तो 9 से कटा है तो ये 9 आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग HCF निकालते हैं भाग विधि से, ठीक है। HCF इस प्रकार देख लीजिए, इसी को आंसर बोलेंगे। जिससे ये पूरा पूरा भाग लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक और मेथड होता है गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। इसको आप मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद से अगला मैं मेथड बता रहा हूँ, दूसरा मेथड। तो चलिए देखते हैं उस मेथड को। अब मान लीजिए दूसरा मेथड है, इसका हम लोग क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है HCF, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 72 लिखेंगे और इसका अलग फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। 2 से कट जाएगा 36, फिर 2 से कट जाएगा 18, फिर 2 से कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से कटाइएगा 3। अब यहाँ पर अलग एक 36 लिखिए और इसको कटा दीजिए। 2 से 18, फिर 2 से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से कटा दीजिए 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिख लीजिए, 72 को लिखिए, क्या आया है आपके सामने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद से इसको लिखिए 36 को, क्या आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, HCF निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे जो मिलेगा वही आपका HCF होता है। तो देखिए ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, जोड़ा लग गया तो इसके बदले 1 2, ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो 1 मिल इसके बदले 1 निकालेंगे तो 1 2 हो जाएगा। देखिए अब 3 निकालेंगे, 3 मिल रहा है ऊपर और नीचे, तो 1 3 निकल गया। देखिए फिर 1 3 मिल रहा है तो 3 निकल जाएगा। ये 2 नहीं मिल रहा है तो इसको नहीं निकालेंगे। अगर इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका लघुत्तम हो जाएगा, मतलब HCF निकल जाएगा, ठीक है, LCM। तो हमको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका ऊपर और नीचे जोड़ा मिलेगा उसी को हम लोग गुणा में लिखेंगे। तो जोड़ा मिल गया इनका, तो इसका गुणा कर दीजिए। 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस मेथड से निकालिए या इस मेथड से निकालिए, आपका आंसर एक ही आएगा दोनों तरीका से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा पूरा। और इसका जो है अब पार्ट 2 आएगा, HCF और LCM का जो आपका प्रश्न आता है बड़ा बड़ा, उसको हम लोग हल करेंगे। भिन्न का जो है, भिन्न का किस तरह से HCF और LCM निकालेंगे। मान लीजिए कि 2/3 और 5/4 का HCF निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है और वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए अगला वीडियो में आपको उस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।